नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शौक की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, आज सेना दिवस पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने शहीदों को दिया है श्रद्धांजलि। और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज कर दिया है बड़ा ऐलान, गलवान में सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना दिवस पर बड़ा ऐलान कर दिया है चीन के खिलाफ। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल आज सेना दिवस पर ही पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर घुसपैठ करने के प्रयास में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई आतंकियों को ढेर किया है। जी हां, पाकिस्तान के घुसपैठियों को ढेर किया है। सीमा से बड़ी खबर, तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिर जाते जाते ड्रैगन को खून के आंसू रुला गया ट्रंप। अमेरिका ने चीनी सेना से जुड़े 9 और कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, यह भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ने जो बाइडेन ने 138 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान हर अमेरिकी के खाते में $1400। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और सबके इतर थल सेना चीफ एमएम नरवणे ने भी आर पार का ऐलान कर दिया है, वो भी आपको बताएंगे। राम मंदिर को लेकर दोस्तों राष्ट्रपति ने 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। हीरा कारोबारी गुजरात ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सब कुछ खबर जान, लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करो। कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलेगा दोस्तों। और आज इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जय जवान लिखना मत भूलेगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल सेना दिवस आज मनाया जा रहा है देश भर में। आपको बता दें श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रीय स्मारक दिवस पर आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत सैनिकों को नमन करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, गलवान में सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। चीन को कभी न कभी करारा झटका दिया ही जाएगा, आर्मी डे पर बोले सेना प्रमुख एमएम नरवणे। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस परेड के मौके पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछला साल सेना के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर बिना किसी देश का नाम लिए हुए कहा है कि फिलहाल किसी को भी हमारे संयम की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम बातचीत और राजनीतिक उपायों के जरिए हर समस्या का समाधान करने को प्रतिबद्ध हैं। थल सेना प्रमुख ने इस अवसर पर पिछले साल गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को भी याद किया है और कहा है कि फिलहाल मैं भारत के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि गलवान घाटी में हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर गलवान घाटी हुआ था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर के जरिए लिखा है कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों को और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। पंजाब में सेना दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे पाक की नापाक हरकत पर बीएसएफ की फायरिंग में पाकिस्तान की घुसपैठियां ढेर। पंजाब ने भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ किया है। पहले एक सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान में घुसपैठ को मार गिराया है। बीएसएफ सुरक्षा के सूत्रों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गुरुवार शाम जला की कोट रांझदा सीमा पर लगी बाढ़ के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। जवानों की तरफ से चेतावनी दी गई कि खतरे को देखते हुए जवानों ने रात करीब 8:30 बजे फायरिंग की और इसमें पाकिस्तान की घुसपैठियों को मार गिराया गया। इससे पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने शुक्रवार की रात पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठिया काबू किया गया था और यह भारत की सीमा में लगभग 90 मीटर भीतर आ चुका था। फिरोजपुर के गुरुहासपुर से सटी सरहद पर बनी बीएसएफ की वीओपी संशय से नजदीक व्यक्ति को ढेर किया गया है। हम चलते हैं अपडेट। जाते जाते ड्रैगन को खून के आंसू रुला रहे हैं ट्रंप। अमेरिका ने चीनी सेना से जुड़े 9 और कंपनियों को किया बैन। अमेरिकी रक्षा विभाग ने गुरुवार को 9 और चीनी कंपनियों और ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जिनमें फ़ोन निर्माता कंपनी शाओमी भी शामिल है। इन कंपनियों को कथित तौर पर चीन की सेना के स्वामित्व या फिर नियंत्रण में होने के कारण ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इन कंपनियों से राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बताकर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। विभाग ने जून 2020 में कांग्रेस की ऐसी कंपनियों को प्रारंभिक सूची जारी कर दी थी जिनमें असैनिक फर्म के रूप में संचालन करते समय सैन्य संबंध माना जाता है। दिसंबर 2020 में इस लिस्ट में अधिक कंपनियों के नाम शामिल हैं।
आपको बता दें गुरुवार को उद्यतन सूची के साथ 40 से अधिक कंपनियों हैं जिन्हें ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अतिरिक्त कम्युनिस्ट इंडी सैनिक कंपनियों के नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचालन के जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन की ज़्यादातर कंपनी चीनी सेना के साथ कहीं ना कहीं डाटा समझौता ही करती हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद जो बाइडेन ने 138 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान, हर अमेरिकी के खाते में $1400। जी हाँ, 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो बाइडेन ने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने कोरोना की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस बीच पैकेज का ऐलान कर दिया। इसमें हर अमेरिकी के खाते में $1400 जाएंगे। जी हाँ, $1400 रुपये, यानी लगभग 1 लाख के करीब रुपए। और एक ख़ास बात यह है कि बाइडेन के पैकेज में छोटे कारोबारियों को भी राहत दी गई है। पैकेज के अमेरिकन रेस्क्यू प्लान भी दिया गया है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे दिए गए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिटिश सांसदों की कश्मीर पर चर्चा में भारत नाराज, कहा पाकिस्तान के दावे झूठे और गलत तथ्यों पर बहस अनिवार्य नहीं है, अस्वीकार। जी हाँ, ब्रिटेन की संसद परिषद में कश्मीर पर हुई बहस के दौरान कुछ सांसदों की तरफ से गलत तथ्य रखने पर भारत ने विरोध जताते हुए कहा है कि वो गलत तथ्य पाकिस्तान ने अपने दुष्प्रचार अभियान के तहत उन सांसदों को उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बहस के दौरान रखा है। लंदन में संसद भवन परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा में कुछ सांसदों के भाग लेने पर निराशा प्रकट करते हुए भारत ने कहा है कि फिलहाल ये पर्चा एक तीसरे देश पाकिस्तान द्वारा किए गए झूठे दावों और अपुष्ट आरोपों पर आधारित थी। हाउस ऑफ कॉमन्स के वेस्टमिंस्टर हॉल में बुधवार की शाम को ब्रिटिश सांसदों द्वारा आयोजित चर्चा पे की गई थी। भारत ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अब तक 23 लोगों की जान गई। फाइजर टीके पर उठे सवाल। बड़ी खबर निकल के आ रही, दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ बड़े स्तर पर टीकाकरण का अभियान चला रखा है। कई वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद लोगों ने महीनों के बाद रात भरी सांस ली, लेकिन फाइजर वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल नॉर्वे में अब तक वैक्सीन लगवाने वाले 23 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से ज़्यादातर लोग बुजुर्ग थे। नॉर्वे में न्यू ईयर से 4 दिन पहले कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और अब तक 33,000 से ज़्यादा लोगों को टीका हो चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कल अचानक 23 लोगों की वैक्सीन लगाए जाने वाले 23 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोगों को वैक्सीन से ही मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य की मौत के मामले में जांच चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके की मौत मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, अमेरिका में दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकताओं को लेकर बृहस्पतिवार को उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ये प्रतिबंध आगामी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन के साथ कूटनीतिक और मुश्किल कर सकते हैं। उन्हें 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करना है, जिनमें अब 1 हफ्ते से भी कम का समय है। ट्रंप प्रशासन ने अपने शासन के अंतिम चुनाव में चीन के कई अधिकारियों और उनके परिवारों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए। प्रशासन ने ये भी कहा है कि वो चीन की सरकारी तेल कंपनी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन को उन कंपनियों की सूची में शामिल कर रहा है जिनके साथ अमेरिकी नागरिक कारोबार नहीं कर सकते हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम तब तक कार्रवाई करना जारी रखेंगे जब तक बीजिंग दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक व्यवहार करना बंद नहीं करता है। हम चलते हैं अपडेट। राम मंदिर, राष्ट्रपति ने 5 लाख तो हीरा कारोबारी ने दिए 11 करोड़ रुपए का चंदा। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले 5 लाख रुपए का समर्पण निधि दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार समेत बीएचपी के बड़े नेताओं ने 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंदे के साथ शुरुआत कर दी। अब देश भर में लोग चंदा देंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार।
आईएमएफ ने दिखाई हरी झंडी। आईएमएफ से बड़ा फायदा हुआ। जी हाँ, आपको बता दें मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर पिछले 50 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और ये किसान इन कानूनों को वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। मगर इस बीच कृषि कानूनों पर आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को अहम कदम माना है और कहा है कि इनमें कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने सरकार को प्रभावित होने वाले किसानों को अधिक सामाजिक सुरक्षा देने की सलाह भी दी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। सैफ अली खान की तांडव पर विवाद, भगवान राम और शिव पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, गौहर खान और जीशान आयूब जैसे सितारों से सजी तांडव वेब सीरीज रिलीज होते ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में जीशान आयूब भगवान शिव के वेश में दिखाई दे रहे हैं और इसी वेशभूषा में वो एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते भी दिख रहे हैं। इस दौरान जीशान आयूब मंच पे खड़े ये कहते दिखते हैं, आपको किससे आज़ादी चाहिए। जीशान आते ही मंच संचालक कहते हैं, नारायण नारायण प्रभु कुछ करिए। राम जी के फॉलोअर सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें कोई नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से कई ऐसे बातें कहीं जैसे विवाद हो गया। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें 80% भारतीय कोरोना का टीका लगवाने को है तैयार। मोदी सरकार और वैज्ञानिकों पर है भरोसा, डॉक्टर हर्षवर्धन का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही के सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि फिलहाल 80% भारतीय कोरोना की वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, जिनमें साफ हो गया है कि फिलहाल देश के नागरिकों को मोदी सरकार और वैज्ञानिकों पे भरोसा है। ये सर्वे दुनिया के 28 देशों में किया गया था। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने से एक दिन पहले शुक्रवार को सभी तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोविड वैक्सीनेशन में पीछे नहीं रहना चाहिए। भारतीय दुनिया के 28 देशों में कराए गए सर्वे 2021 के अनुसार वैक्सीन पर सबसे ज़्यादा भरोसा भारतीयों को है। देश के 80% लोग वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। यह भरोसा है मोदी सरकार और देश के वैज्ञानिकों पे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बंगाल में टीएमसी सांसद शताब्दी राय छोड़ सकती हैं पार्टी का, 16 जनवरी को लूंगी फैसला। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य में सियासी हलचल तेज काफ़ी हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें, ममता के सामने जहां अपना गढ़ बचाने की चुनौती हुई, भाजपा जहां कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं हो रही दिख रही है, क्योंकि उनके कई नेता और उनसे और पार्टी से नाराजी है। कुछ पार्टी के साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो कुछ लोग आने वाले दिनों में पाला बदल सकते हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद शताब्दी राय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी ने अपनी नाराजगी को बयां किया है। अभिनेत्री से नेता बनी राय ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और कहा कि मुझ में लोग पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रही हूं। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मैं बताना चाहता। तो दोस्तों, सियासत में कुछ भी हो सकता है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। विधान परिषद चुनाव, भाजपा ने की 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। पूर्व IAS A.K. शर्मा को मिला टिकट। विधान परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इन नामों को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्वांचल के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य को दोबारा मौका मिला है और प्रधानमंत्री के करीबी कल ही पार्टी में शामिल हुए अरविंद शर्मा को मौका मिला है। राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने जा रहे चुनावी सियासी दांव पेच खेल देखने में मिल सकता है। अब शांत दिख रहे चुनावी माहौल में हलचल बढ़ गई है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। सोनिया फिलहाल यूपी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगी, शरद पवार को बैठक के लिए बुलाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि फिलहाल वो यूपीए अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग उठने के बाद कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। ऐसे में सोनिया फिर सक्रिय रूप से अपनी इस भूमिका निभाने रहने के तैयार है। सोनिया ने पिछले दिनों खुद शरद पवार को फ़ोन करके किसानों के मसले पर विपक्षी दलों के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया था। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर इस वक्त की निकल के आ रही है, जहां पर कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच बैठक जारी, लेकिन राजभवन घेराव के बाद जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका।
दरअसल आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन आज 51वें दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की समिति के एक सदस्य के नाम वापस लेने के बाद बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति थी, मगर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये साफ करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। वहीं राहुल गांधी भी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खास करके रोड शो भी किया है। रोड शो खास करके प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतर के, और इस बीच जंतर मंतर भी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल आने वाले दिनों में पूरी तरीके से बदल जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का लुक होगा पूरी तरीके से आधुनिक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाले कुछ सालों में आपको बिल्कुल ही बदला नजर आने वाला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा के साथ साथ परिवहन के विभिन्न तरीकों की मौजूदगी को समाहित करते हुए एक योजना बनाई जा रही। जाहिर है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही रीडेवलपमेंट वर्क से गुजरने वाला है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त स्टेशन है और रोजाना लगभग 4.5 लाख यात्री इसका लाभ उठाते हैं। अगर यही आंकड़ा सालाना देखें तो 16 से 17 करोड़ यात्री लगभग हर साल इस स्टेशन से गुजरते हैं। तो दोस्तों इसका कायाकल्प पूरी तरीके से होने जा रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। धनंजय मुंडे बेनकाब होने के बाद धनंजय मुंडे के बेनकाब करने के बाद मुझे मिल रही धमकी भरा कॉल्स दम है तो सामने आए एनसीपी, बोले बीजेपी के किरीट सोमैया बीजेपी सांसद। जी हां, दरअसल भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किरीट सोमैया ने कहा है कि धनंजय मुंडे के बेनकाब होने के बाद उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं और पुलिस को सब पता चला है। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो वो सामने आकर लड़े। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने धनंजय मुंडे के खिलाफ चुनाव आयोग में जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर करवाया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे एक महिला ने दुष्कर्म की शिकायत की थी। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें लगातार अब गिरती नजर आ रही है सरकार पूरी तरीके से। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान। यूपी और उत्तराखंड में बसपा नहीं लड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी, गठबंधन सभी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी मायावती सुप्रीमो मायावती 15 आज 65वां जन्मदिन मना रही हैं। मायावती ने अपने जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठजोड़ यानी गठबंधन इस बार नहीं करने वाली हैं। बसपा के लिए अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ये मायावती का ऐलान। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर होता है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।